दो नाव पर सवार होना। ऐसा करने से ये तो तय है कि आप डूब जाओगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपने बैलेंस बना लिया तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैं बात कर रहा हूं भारत की उस अप्रोच के बारे में जिसमें वो एक तरफ क्वाड के साथ स्ट्रेटेजिक टॉक्स में भी है, तो दूसरी तरफ आरआईसी के साथ ट्रेड कॉरिडोर्स में भी। एक तरफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अलाइनमेंट, तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना के साथ नेगोशिएशंस। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, ये है भारत की इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। लेकिन भारत अकेला नहीं है जो ऐसा कर रहा है। दुनिया भर के कई बड़े देश भी ऐसा करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इस डुअल ट्रैक अप्रोच का सबसे बेहतरीन एग्जांपल यूरोप है, जहां यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपनी नेचुरल नीड्स के लिए भी रशिया से गैस और ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोप ने रशिया के फॉसिल फ्यूल्स पर 209 बिलियन यूरोस तक खर्च किए, जबकि उसने यूक्रेन को सिर्फ 73 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद की। इसी दौरान यूरोप ने रशिया से अपनी गैस लाइन कम करके एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट 20% तक बढ़ा दिया। जर्मनी ने भी ऐसा ही कुछ किया। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते उसने अपने चाइना से रिलेशंस हमेशा स्ट्रांग रखे। 2016 से 2023 तक चाइना जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब अमेरिका जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और वहीं चाइना दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में जर्मनी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर। यही अप्रोच अब यूएसए भी चाइना के साथ अपना रहा है। एक तरफ वो चाइना पर हेवी टैरिफ्स लगाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए नेगोशिएशंस करने को भी रेडी है। और कई केसेस में तो उसने जो टैरिफ्स लगाए थे उनको कम भी कर दिया है। यूएसए ने चाइना पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ्स लगाने की बात करी थी, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद यही टैरिफ्स 145% से 30% तक भी आ गए। इन सबसे एक चीज तो साफ है कि भारत भी किसी एक कैंप से बंधकर नहीं चल रहा है। वो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए अलग अलग ग्रुप्स का फायदा उठा रहा है, जिसके रिजल्ट्स भी अब दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंडिया ने क्वाड के साथ मिलकर चाइना के मिनरल डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ्स को बैलेंस करने के लिए इंडिया रशिया से नेगोशिएशंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स एक ही पॉलिसी को पुश करते हैं, और वो है इंडिया फर्स्ट। 21st सेंचुरी के नए जियोपॉलिटिक्स में भारत का स्टांस एकदम क्लियर है कि समर्थन मुद्दों पर होगा, किसी ब्लॉक का नहीं। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ऐसी और अन्य खबरें और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।